नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। आपके साथ मैं अभिमन्यु प्रजापति। आज मैं फिर 12वीं के बिहार बोर्ड हिंदी के काव्य खंड का सूरदास के पद लेकर के आया हूं, जो पिछली कक्षा में बच गया था। आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा जहां से उस दिन या पिछली कक्षा में हमने अंत किया था, वहीं से फिर शुरू करने वाला हूं। तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा, या कह सकते हैं कि पिछली कक्षा में हमने जो देखा उनके पद के बारे में, कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं और माँ यशोदा उसे जगा रहे हैं, सुबह का संदेश दे रहे हैं और तमाम तरीके की चीजें, कि जैसे फूल, मतलब कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुदिनी का जो पुष्प है वो क्या हो गए, संकुचित हो गए हैं, मुर्गे बोलने लगे, तमाम तरह के उपमा दे करके उन्हें जगाने का प्रयत्न करती है। और इस पद में क्या होता है कि कृष्ण जाग गए हैं, अब भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आप श्री कृष्ण भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस बाल स्वरूप का आनंद लीजिएगा। और अब पिछले दिन मैंने ये भी कहा था कि सूरदास की तरह वात्सल्य प्रेम पर किसी ने कविताएं नहीं लिखी, इसीलिए वात्सल्य प्रेम के सबसे अच्छे कवि, सबसे श्रेष्ठ कवि, बेस्ट कवि के रूप में आते हैं सूरदास। सूरदास ने जितना सुंदर वर्णन कृष्ण के बाल स्वरूप का किया है, अन्यत्र किसी कवियों ने नहीं किया है। इसलिए इस पद में भी आपको वही देखने के लिए मिलेगा। और पद जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा, पंक्तियां जैसे जैसे समझते जाइएगा, आपको लगेगा कि ये तो हमारे पड़ोस में, हमारे घर में बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, वही चीजें होती हैं। आप सबने, हमने भी, मैंने भी ये चीजें पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा, या फिर जो भी भक्ति उपासना को मानते हैं, जो भी ईश्वर को मानने वाले हैं, वो सब किसी न किसी तरीके से कभी न कभी इनके पद को गाया होगा, उनके कंठों पर वह पद कभी न कभी गूंजा होगा। और वो पद क्या है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इन्हीं का लिखा हुआ है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गई इनके पाछे मधुबन मोही पठायो। कृष्ण को उनके ग्वाल बाल पकड़ के लाते हैं कि मैया यशोदा देख, तेरे लल्ला ने क्या किया है, माखन चुरा के खाया है, बिगड़ गया है ये लल्ला तेरा। अब कृष्ण तो लगता रे भाई आज तो पिट जाएंगे, तो कृष्ण तर्क देते हैं कि मैंने नहीं खाया है। और तर्क क्या क्या देते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गई यन के पाछे मधुबन मोही पठायो। बोल माँ तू ही बता, सुबह होते तो मुझे क्या भेज देती है, जंगल भेज देती है गाय चराने। 4 प्रहर बंसी बट बटकियो, मैं चारों पहर तक बंसी लेकर के भटकते रहता हूँ, गायों के पीछे बजाते रहता हूँ। साथ में क्या रहते, मेरे बंसी रहता है, तुम्हारे दिवेक लकुटी और कंबल रहता है। शाम पर घर आयो, शाम होने पर ही घर आता हूं, तो बताओ मैंने इसका माखन कब खाया है। ये जानते हो ये तुमसे मुझे पिटाई करवाना चाहता है। अब ये तर्क दे रहे हैं। अब लेकिन फिर भी लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं, पिट जाएंगे। तब क्या तर्क देते हैं कि मैं बालक वही उनको छोटो, मैं बालक हूं, मेरी बांह छोटी छोटी है, मैं बालक वही इनको छोटो, छीका कह भी दी पायो। कहते ये ग्वालिन आई है, मुझे मार खिलाने के लिए, पूछो इसके घर में जो छीका है, जिस मटके में माखन है, वो तो छीके में बांध कर ऊपर छत से लटका रखी है। मैं तो बहुत छोटा बालक हूं, मेरा हाथ वहां तक कैसे पहुंचेगा। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है, सब मिल करके मुझे आप तुमसे पिटाई करवाना चाहता है। मैं बालक वही इनको छोटो, छीका कह भी दी पायो, मैं तो नहीं पहुंच सकता है। अब लगता है कृष्ण को बात बन गई, अब मैं पिटाई नहीं खाऊंगा। पर ग्वाल वालों ने एक फिर नया तर्क लगा कि झूठ बोल रहा है, सच में ये झूठा है। देख तू ही यशोदा मैया, तू ही देख, इसके मुंह पर माखन का लेप लगा हुआ है कि नहीं, इसके मुंह पर माखन की जूठा लगा हुआ है कि नहीं, इसने माखन खाया। कृष्ण को लगा लो अब तो पकड़े गए, अब तो पिटाई हो जाएगी। लेकिन उसी क्षण एक और तरकीब लगाते, एक और उपाय सोचते हैं। क्या कहते हैं कि ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, कि आजकल इन लोगों से हमारी दुश्मनी हो गई है,
ये जानबूझकर ये कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटाए, जबरदस्ती इन्होंने मेरे मुख में लगा दिया है, मुंह में लगा दिया है, ताकि तुम मुझे पीटो। लेकिन मैंने माखन नहीं खाया है। माँ नहीं मानती है, लेकिन कहता अच्छा ठीक है, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत नाच नचायो। माँ को कहती है कि जैसे तुम मेरे साथ व्यवहार कर रही है, मेरे बात पर यकीन नहीं करती, इन पराये लोगों की बात को मान लेती है, जैसा लग रहा है मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूँ, सौतेला बेटा हूँ। कि ले अपनी लकुटी कमलिया, बहुत नाच नचायो, तुमने हमको बहुत परेशान की, अब नहीं मैं रहने वाला हूँ, अब नहीं तुम्हारी गाय चराने वाला हूँ। सूरदास कहते हैं तब क्या होता है, यशोदा मैया कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती है, कहती कि नहीं तू मेरा अपना बेटा है, सौतेला बेटा नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण की बातें मान जाते हैं। अब यहाँ भी वही है, बाल स्वरूप का ही वर्णन है। कहते हैं कि बाल कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और नंद रानी मतलब यशोदा मैया उसका आनंद ले रही हैं। अब देखिए इसका भावार्थ क्या है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कहते हैं कि जेवत मतलब भोजन है ना, हम लोग कहते हैं ना गाँव में कि पंडित जी को जमा रहे हैं, वही जमना। जेवत श्याम मतलब कृष्ण, नंद मतलब नंद बाबा की कन्या मतलब नंद बाबा की गोद में, या हम यह कह सकते हैं बाल कृष्ण अपने पिता की गोद में बैठकर, है ना, क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। कहते हैं कि नंद बाबा की गोद में बैठकर श्री कृष्ण खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कछु खात कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। बच्चे की हाथ में भोजन का पूरा निवाला आता कहाँ है। आपने देखा होगा अपने घर परिवार समाज में कि छोटे बच्चे जब हमें और आपको देखकर को हमारा नकल करता है, भोजन खुद से करने का प्रयास करता है, तो हमारी तरह तो वो हाथ में पूरा भोजन का निवाला उठाता है, चावल उठाता है, लेकिन मुंह तक आते आते उसके हाथों में चावल के कुछ दाने ही बचते हैं, बाकी सब गिर जाते हैं और कुछ नहीं। यही आप सबने देखा होगा। या आप ऐसे भी सोच लीजिए ना कि आप में से किसी न किसी दूध भात तो कभी खाया होगा। हम लोग भात तो खा लेते हैं, लेकिन दूध की मात्रा लगभग उतना ही रह जाती है, अंत में वह दूध हमें पीना ही पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि कछु खात कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत कुछ धरती पर गिराते हैं, अच्छा भी निरखत नंदरानिया। और इस दृश्य को देख करके नंदरानी मतलब यशोदा मैया प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही हैं, उस बाल स्वरूप का दर्शन कर रही हैं, बाल लीलाओं का आनंद ले रही हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं दोनों दो पंक्तियों का अर्थ कि बाल श्री कृष्ण अपने पिता की गोद में बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन ग्रहण के दरमियान वह कुछ भोजन अपने मुख में लेते हैं और कुछ धरती पर गिर जाते हैं। इस दृश्य को देखकर माँ यशोदा आनंदित हो रही हैं। इस दृश्य को देखकर माँ यशोदा आनंदित हो रही है, प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। और कहते हैं कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भतियन व्यंजन विविध अन्या। कहते हैं बेसन बड़ा मतलब बड़ी बड़ा बेसन, कहते हैं कि बेसन की बड़ियां बड़ा और न जाने बहु भिन्न भिन्न प्रकार की व्यंजन, विविध प्रकार की व्यंजन उनके समक्ष रखा हुआ है, तरह तरह के भोजन सामने रखी हुई है। लेकिन क्या कहते हैं, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोहनिया। कहते हैं डारत खात लेत अपने कर, खुद से लेते हैं, खुद से खाते हैं। बच्चे को मना करो वो नहीं मानेगा, साथ में बच्चे बैठ गए ना, तुम खिलाओ के बोला हम खुद से खाएंगे, चाहे उसके मुंह में पूरा निवाला जाए या ना जाए, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, खुद से ही खाता है, खुद से ही खाने का प्रयास या प्रयत्न करता है। तो वही कर रहे हैं कि डारत खात लेत अपने कर मतलब हाथ, रुचि मानत दधी दोहनिया। और कहते हैं श्री कृष्ण की रुचि किसमें है, तो दधी दोहनिया मतलब दही खाने में उसको बड़ा आनंद आ रहा है। सभी प्रकार का व्यंजन मतलब भोजन रखा हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण को जो खाने में आनंद दे रहा है, सबसे पसंद जो भोज्य पदार्थ है उनके लिए वो दही है। दोहनिया मतलब दोना,
पत्तल, है ना। दोना का मतलब कोई प्लेट होता है। जैसे आप हम सब कभी खाते हैं ना, चाउमीन खाते हैं या कई चीज़ें खाते हैं, तो जो प्लेट होता है ना, तो दोहनिया मतलब पत्ते का बना होता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि लेकिन दही के दोहनिया को लेकर के वो खा रहे हैं, उस खाने में उसको ही आनंद मिल रहा है। किसको खाने में? तो दही को खाने में। और क्या कहते हैं? मिश्री दधी माखन मिश्रित, है ना, करी मुख नावत सकरनी। अब तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, मिश्री दही और माखन को सबको मिलाकर, है ना, मुख में खा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि माखन मिश्री और दही तीनों को मिलाकर के मुख से खा रहे, हाथों से अपने मुख में लेकर के स्वयं से खा रहे हैं। और कहते हैं आपन खात नंदा मुख नावत, कहते खुद भी खाते हैं और नंद बाबा के मुख में भी देते हैं, है ना। खुद भी खाते हैं और नंद बाबा के मुख में भी देते हैं, अपने पिता को भी खिलाते हैं। आप सबने भी कभी ना कभी देखे होंगे बच्चों को ऐसा करते हुए। तो आपन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। कहते इस दृश्य को देख करके कहते हुए नहीं बन रहा है, लिखते हुए नहीं बन रहा है, इसके व्याख्या नहीं करने में बन रहा है कि इसके विषय में क्या लिखूं, कैसे कहूं, इसका वर्णन कैसे करूं। कहते हैं इनका वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। किसका वर्णन? कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन, जब वो माखन मिश्री को एक में मिलाकर खुद भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। इस दृश्य का कहते हैं सो छवि कहत न बनिया, मतलब इस दृश्य का मैं वर्णन नहीं कह सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। अब कहते हैं जो रस नंद यशोदा विलसत, कहते हैं जो रस का यहाँ अर्थ क्या? आनंद से है ना। जो रस नंद यशोदा, जो रस आनंद की अनुभूति, जो यान आनंद नंद बाबा और यशोदा मैया को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, और तीनों लोक में वह आनंद, वह खुशी किसी के पास नहीं है जो आनंद की अनुभूति यशोदा मैया और नंद बाबा स्वयं कर रहे हैं, कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करके, उसके साथ रह करके। अब कह रहे हैं भोजन करी नंद अचमन किन्हो मांगत सूर जुठनिया। अब कहते सूरदास यहाँ लोभी हो गए थोड़ा सा, है ना। कहते भोजन करी नंद आचमन क्यों, कि नंद बाबा ने भोजन किया, किशन जी ने भोजन किया, उसके बाद क्या किया? आचमन किया, मतलब वो अपना हाथ धोए, है ना। भोजन करने के पश्चात वो हाथ धोए, है ना, धो लिए। उसके बाद मांगत सूरज उठनिया, और सूरदास कहते हैं मुझे कृष्ण के वो जूठे मिल जाते तो कितना सौभाग्य होता, मेरा किस्मत ही बदल जाता, मेरा भक्ति ही सफल हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एक बार फिर से देख लीजिए, कह सकते हैं, ये कहते हुए आगे बढ़ेंगे कि बाल कृष्ण अपने पिता की गोद में बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन ग्रहण के दरमियान कुछ खुद खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, जिसे देख करके यशोदा मैया अत्यंत आनंदित हो रही हैं। और भोजन में क्या क्या है? बड़ी है, बेसन की बड़ी है, बड़ा है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन है। लेकिन श्री कृष्ण को दही खाने में ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और जब श्री कृष्ण के सामने मिश्री, दही और माखन आते हैं तो सभी को एक में मिला करके खुद से खाते हैं, और खुद से खाने के बाद और अपने भी खाते हैं और अपने पिता नंद बाबा को भी मुख में खिलाते हैं। और इस छवि को देख करके वह आनंदित होते हैं। उस छवि को देख करके मैं उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और क्या कहते हैं? सो रस नंद यशोदा विलसत, और जो जिस आनंद की अनुभूति यशोदा मैया और नंद बाबा को मिल रही है, सो तीनों भुवन में, तीनों लोक पर कहीं किसी को नहीं मिल पा रहा है। सूरदास कहते हैं कि भोजन करके श्री कृष्ण आचमन कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, लेकिन मुझे उनके जूठा मिल जाता तो मेरा भाग्य ही बदल जाता, मैं जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता। ये सूरदास का पद है। तो इसमें मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और है, ये है रसखान के। रसखान मुस्लिम संप्रदाय के या फिर मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन
हिंदू हृदय ने इसे सहज स्वीकारा है। कृष्ण भक्ति में इनका स्थान बहुत बड़ा है। इनके लिखे हुए पद, सवैया, भजन इतना प्रसिद्ध हुआ कि रसखान रसखान नहीं रहा, रसखान महात्मा रसखान बन गया। और भारत के हिंदू घरों में, पूजा के घरों में इनकी कविताएं, इनके सवैये, इनके छंद, कृष्ण भक्ति के छंद घरों घरों में गाया जाने लगा। आज उन्हीं में से एक छंद यहाँ है। छंद का नाम है सवैया छंद। और हर एक छंद का पढ़ने का एक अलग तरीका रहता है, गाने का एक अलग धुन रहता है, इसका भी एक अलग धुन है। तो ये रसखान का सवैया है। और इसमें कृष्ण के उसी बाल स्वरूप का वर्णन है। यहाँ थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा भिन्नता भी है, थोड़ी समानता भी है। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, हालांकि मैं उसी धुन में पढ़ने का प्रयास करता हूँ जिस धुन में सवैया छंद पढ़ा जाता है। मेरी गला वैसा नहीं है जिसे गाया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ। ये पढ़ा जाता है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग बाजत पैजनिया। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनिया बाजत पीरी कसोटी। बाछवी को रस खान विलोखत, वारत काम कला निधि कोटी, कागा के भाग वरे सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कागा के भाग वरे सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल कृष्ण क्या है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कि बाल कृष्ण के शरीर में धूल लिपटा हुआ है, धूल लगा हुआ, धूल से धूषित हैं। जैसी बने सिर तैसी बने सिर सुंदर सोटी, कि श्याम कृष्ण के शरीर में धूल लगा हुआ है, धूल लगने से उसकी सुंदरता और बढ़ गई है। और ऊपर से उनके बड़े बड़े घुंघरालो बाल में क्या है, उसके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, जो उनकी सुंदरता में और निखार कर दे रहा है, उनकी सुंदरता पे चार चांद लगाने का काम करता है। और क्या होता है, कहता खेलत खात फिरे आंगना, कि हाथ में माखन रोटी लेकर के खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। और कहाँ, अंगना में, तो माखन रोटी लेकर के आंगन में दौड़ के घूम घूम के खा रहे हैं। पग पैजानी बाजत पीरी कछोटी। और कहते हैं कि उनके पांव में जो पायल बंधा हुआ है, कृष्ण के दौड़ दौड़ के खाने से, घूमने से वो पायल बज रहे हैं। और पीरी कछोटी पहना हुआ क्या है, तो पीले रंग का एक लंगोटी पहना हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पीले रंग के एक लंगोटी पहन करके और आंगन में दौड़ दौड़ के माखन रोटी घूम घूम के खा रहे हैं, और उनके पांव में जो पायल बंधे हुए बज रहे हैं। बाछवी को रस खान विलोकत। और कहते, रसखान कहते हैं कि यह दृश्य को देख करके भारत काम कला निधि कोटि, मतलब कहते हैं जिस दृश्य को देखकर स्वयं कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को निछावर कर देता है, भूल जाता है ना। भारत काम कला निधि कोटि, कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं को निछावर कर देता है। और कहते हैं कागा के भाग भरे सजनी, उस कौए का भाग तो बड़ा है कि काग के भाग भरे सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कहते हो कौआ का कैसा सौभाग्य है, जो सृष्टि के पालनहार, जो सृष्टि के रचयिता के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गए। और उस कौए का सौभाग्य तो देखो कि भगवान स्वयं श्री हरि का जूठा खाने का सौभाग्य मिला है। उस कौए जैसा सौभाग्य सबको कहाँ है। तो ये रसखान का है और इधर सूरदास का है ना। तो दोनों में क्या समानता है कि दोनों बाल स्वरूप का वर्णन है। एक यहाँ भी खाते हुए समय का वर्णन है, यहाँ भी खाते हुए समय का वर्णन है। यहाँ सूरदास अपना क्या कर रहे हैं कि कृष्ण का जूठा मांग रहे हैं। यहाँ क्या कि कागा ने, मतलब कौवा जो है वो कृष्ण का जूठा खा गया,
यहाँ मांग रहे हैं, यहाँ खा गया, ले लिया छीन करके। तो ये दोनों में समानता है। आशा करते कक्षा मतलब लाभदायक रही होगी। तो कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगर दी कक्षा आपको अच्छा लगा तो आगे भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।